हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, लंदन से जैनुलाब्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। और जनाब, आज का ये व्लॉग इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज के इस व्लॉग को आपने आखिर तक जरूर देखना है। इसमें हम आपको एक ऐसी प्लानिंग के बारे में बताएंगे, एक ऐसे प्लान के बारे में बताएंगे जो प्लान शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे भोंदा और सबसे बुरा फैसला साबित हो सकता है। इस तरह की प्लानिंग आज से पहले भी की जाती रही है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के हक में अच्छे नहीं आते रहे और पाकिस्तान बहुत पीछे जाता रहा है। क्या पाकिस्तान को मजीद पीछे धकेलने का फैसला कर लिया गया है? क्या इमरान खान साहब को मारने का प्लान कर लिया गया है? क्या इमरान खान साहब की मौत की कोई प्लानिंग हो गई है? क्या इमरान खान साहब को फांसी देने की प्लानिंग हो रही है या कोई और सडन डेथ करने की प्लान हो रही है? ये सारी चीजें आपको बताएंगे, ये कैसे प्लानिंग हो रही है। और इसके साथ साथ जनाब, इस प्लान की एग्जीक्यूशन में कौन कौन शख्स शामिल है वो आपको बताएंगे। और खास तौर पर पाकिस्तान के जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनके चेहरे से नकाब हटाएंगे। और वैसे तो उनके नकाब पहले से उतरे हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम खुद इमरान खान साहब पर बहुत तनकीद करते रहे हैं, हम करते हैं, उनके जो गलत पॉलिसीज़ हैं उन पर तनकीद करते हैं, जो केपीके में ब्लंडर्स हो रहे हैं उस पर तनकीद करते हैं, लेकिन किसी की जान की परवाह ना करना, उसकी जान को वैल्यू ना देना, ये कहाँ की सहाफ़त है, ये कहाँ का अदालती निज़ाम है, ये कहाँ का सियासी निज़ाम है, ये बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ये प्लान क्या है, इस पर डिस्कशन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को खास तौर पर उन दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा जो इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक परेशान रहते हैं, इमरान खान साहब के जेल में होने से परेशान रहते हैं। जनाब, आपको सबसे पहले प्लान बताते हैं कि लग ये रहा है, जिस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस बनाए जा रहे हैं, कि शायद इमरान खान साहब की मौत जो है वो मुमकिन हो जेल के अंदर। और अगर इस तरह से होती है तो पहले उसके लिए बाहर फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी। बाहर फील्डिंग सेट का मतलब ये है कि बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसके मेरे पास सबूत क्या हैं, उसके मेरे पास आर्गुमेंट्स क्या हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। जनाब, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं, जो खास तौर पर प्रो गवर्नमेंट सहाफ़ी हैं, उनकी अगर आप वॉल्स देखें तो वहाँ पर बहुत सारे इस तरह के जो है वो तजर्बाती ट्वीट्स किए जाते हैं, तजर्बाती खबरें दी जाती हैं कि उससे रिएक्शन का अंदाज़ा लगाया जाए कि अगर इमरान खान साहब की जान को कुछ होता है, इमरान खान साहब के साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है तो अवाम का क्या रिएक्शन होगा। एक सहाफ़ी हैं नजम वली खान के नाम से, तो मैं उनकी कोई ज़्यादा मैंने उनके वीडियोज़ नहीं देखे, कोई ज़्यादा मैं उनको फॉलो नहीं करता, लेकिन उनका एक ट्वीट जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने 3 ऑप्शंस लिखी हैं बेसिकली। जी हाँ, उन्होंने उसमें लिखा है कि इमरान खान साहब की फांसी हो जाती है, या अगर इमरान खान साहब की अचानक मौत वाक़या हो जाती है जेल में तो उसके प्रोबेबली क्या रिएक्शंस आएँगे, यानी उसके क्या रिएक्शंस आ सकते हैं अवाम की जानिब से। उन्होंने कहा सबसे पहला ये कि पूरे मुल्क में जलाओ घिराओ होगा और पूरे मुल्क को जला दिया जाएगा, पूरे मुल्क में तहरीक चलेगी। पहला रिएक्शन उन्होंने कहा एक्सट्रीम जो है वो ये हो सकता है। दूसरा उन्होंने कहा जनाब कि दूसरा ये है कि 2-3 दिन एहतजाज होगा, उसके बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा। तीसरा उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया के हद तक ट्रेंड रहेगा और उसके बाद ये मामला जो है वो ठप हो जाएगा। अब बेसिकली उनका ये जो ट्वीट है, इसका मकसद आप समझें। इसका मकसद ये है कि पहली बात तो ये कि इस ट्वीट से वो अंदाजा लगाना चाहते हैं कि इस ट्वीट पर लोगों का क्या रिएक्शन आता है, यानी लोग क्या कहते हैं, क्या वो उनके ट्वीट को इग्नोर करते हैं, क्या उनको गालम गलोच होती है, क्या जो है वो उनके खिलाफ कोई एक्शन की बात की जाती है, क्या उनके खिलाफ कोई किसी किस्म का जो है वो कोर्ट केस होता है। तो ये वाली चीजें जो है वो शायद अंदाजा लगाना चाह रहे थे। इस पर बहुत सारे पीटीआई के दोस्तों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, बहुत सारे लोगों ने उनको जो है वो लान तान भी की, लेकिन बात यह है कि ये क्यों कर रहे हैं, किनके कहने पे कर रहे हैं, और ये आखिर चाहते क्या है इस तरह के ट्वीट्स करने से। एक सहाफ़ी का काम खबर देना होता है या किसी खबर पर अपना एनालिसिस देना होता है, वो ये सवालात क्यों करेगा? और सवालात की गर्ज से भी नहीं, एक तो होता है कि सवाल आप करें और आप सोशल मीडिया से उसके अपने जो आपके फॉलोअर्स हैं उनसे जवाब लेना चाहें, आप ये कहें कि आपका रिएक्शन क्या होगा, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन इस तरह की एक खबर के तौर पर ना वो खबर लग रही थी, ना वो जो है वो कोई सवाल लग रहा था, बल्कि एक अजीब सी किस्म की डिबेट वो शुरू करना चाह रहे थे। अब पता नहीं उन्होंने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किया, उन्होंने अपनी जो है वो रिएक्शंस बढ़ाने के लिए किया, या वो चाहते हैं कि उनको गालम गलोच हो, या वो चाहते हैं कि पीटीआई के जो लोग हैं वो उनके साथ जो है वो नफरत का इजहार करें। लेकिन ये जो भी है, आपने इस तरह की चीज़ें पहले भी देखी हैं, पहले भी ऑब्जर्व की हैं। अलीमा खान साहिबा ने इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर की हैं, क्योंकि वो इमरान खान साहब से जाके मिल के आती हैं। देखिए, मैं बहुत बड़ा इमरान खान साहब का फॉलोअर नहीं हूँ,
मैं किसी भी सियासी जमात को उस तरह से फॉलो नहीं करता, ना ही मैं किसी भी सियासी जमात को उस तरह से सपोर्ट करता हूँ। हाँ, इंडिविजुअल लेवल्स पर जो लोग जो चीज़ अच्छी करते हैं उनको सराहते भी हैं, और जो लोग जो काम बुरा करते हैं उसको उस पर तनकीद भी करते हैं। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब से लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के तजर्बात हम पहले माजी में कर चुके हैं। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सज़ा देकर, उनको फांसी देकर ये सारा मामला देख लिया है कि पाकिस्तान जमहूरी तौर पर किस कदर बैकफुट पे गया और पाकिस्तान में गैर जमहूरी ताकतें किस कदर जो है वो मजबूत हुई। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौर में नवाज शरीफ साहब को जो है वो मुल्क बदर करके बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मुल्क से बाहर निकाल के आपने देख लिया कि गैर जमहूरी रवैयों से किस कदर मुल्क को नुकसान होता है। जो आपने तालिबान पाले, जो आपने जनाब वॉर ऑन टेरर में हिस्सा लिया, इससे पहले आपने जो है वो अफगान वार में हिस्सा लिया, सोवियत वॉर में आपने अमेरिका को सपोर्ट किया, तो उसके बाद जो पाकिस्तान है वो पूरा का पूरा दहशतगर्दी की एक लहर से जो है लहर की लपेट में आता है। तो ये जो चीज़ें हैं अगर इस तरह से होता है, जैसे बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद आपको पता है जब वो शहीद हुई, तो उसके बाद आपने देखा कि पूरे मुल्क में ट्रेनें जलाई गई। जनाब सिंध के जो पूरा मामला है, अगर जरदारी साहब तब जो है वो पाकिस्तान खप्पे का नारा ना लगाते तो हो सकता था कि सिंध जो है वो पाकिस्तान से जुदा हो जाता। तो इस तरह का बोल्ड डिसीजन लेने से पहले हजार दफा जो है वो सोचना चाहिए। अभी जो है इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है या दूसरे इदारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, वो हुकूमती ओहदेदारान से मजबूत हैं, वो पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों से मजबूत हैं, वो पाकिस्तान के लीडरों से मजबूत हैं। लेकिन ये जो ताकत है इसके नशे में आप कभी कभी इतने गलत फैसले कर देते हैं कि जिससे पूरी कौम, पूरा मुल्क जो है वो बहुत सौ साल पीछे चला जाता है। हम पहले इस तरह की चीज़ें देख चुके हैं, फेस कर चुके हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान को मजीद इस तरह का कोई झटका लगता है, मजीद इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत पीछे चला जाएगा। और भारत, चीन जैसे जो बड़े बड़े इकोनॉमीज़ हैं जब वो आपकी साइड पर हैं और एक तरफ जो है वो अमेरिका जो है वो तरक्की कर रहा है, दूसरे मुल्क तरक्की कर रहे हैं, तो आप अगर बैकवर्ड चलना शुरू हो जाएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन अब ये चीज़ है कि दो चीज़ें, एक तो ये कि पीटीआई के लोगों को, इस तरह के सहाफ़ियों को, इस तरह के लोगों पर नज़र रखनी है। ठीक है, जो लोग देखें, जो लोग कंप्रीहेंसिव तनकीद करते हैं, जो लोग तनकीद करते हैं वो तो ठीक है, अगर किसी फैसले पर तनकीद है तो वो बाकायदा हर शख्स का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर कोई शख्स इस तरह की मौत की बातें और इस तरह की जो है वो बेहुदा किस्म की मेरे ख्याल में तनकीद करता है, तो वो इंसानी दर्जे से भी खुद को नीचे गिरा रहा है। एक सियासी रवैया होता है, आप किसी भी सियासी जमात को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से दूसरे लीडर को मारने की बात करना, उनकी मौत की बात करना, ना तो पीटीआई वालों को नवाज शरीफ साहब के बारे में ऐसा सोचना चाहिए या ना नून लीग वालों को इमरान खान साहब के बारे में ऐसा सोचना चाहिए, बल्कि इज्तमाही एक कौम के तौर पर सोचना होगा अगर हमने इन सारे क्राइसिस से निकलना है। तो हम बहुत तनकीद करते हैं, मुझे इस बात की बहुत तकलीफ हुई बेसिकली देखकर, सुनकर, और ख़ास तौर पर अगर कोई सहाफ़ी इस तरह की चीज़ करे तो वो और ज़्यादा तकलीफ दे होती है, क्योंकि सहाफ़ी का ये काम नहीं है। सो अब जो पीटीआई के लोग हैं उनको इस चीज़ पर फोकस करना है कि ना सिर्फ उन्होंने मफामत का कोई रास्ता देखना है, मफामत का रास्ता देखें, सुलह की तरफ आएँ, पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ लेके आएँ पाकिस्तान को, केपीके को, पंजाब को, सिंध को, बलूचिस्तान को, और किसी बाहमी रजामंदी की टेबल पर आकर बैठें। क्योंकि जो पॉलिटिक्स है इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल। आप पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आएँ, ना कि आप कुछ ऐसी चीज़ें प्लान करें जो पॉसिबल नहीं है। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नासिर।